हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम शुरू करेंगे बेटा एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पहला क्वेश्चन जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट है बेटा, एक एक करके सारे के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे और आपको अच्छी तरह से सिखाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बोले। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज हमारी आगे बेटा 3.2। पहला पार्ट है लीनियर इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा, फिर से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन जो दी है इसको 1 इसको 2। इक्वेशन में बेटा ठीक ठाक लिखी हुई है मेरी एक्स और वाई में, नीचे कोई नंबर नहीं दिख रहा है। इक्वेशन जो है मेरी मॉडिफाइड फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसके आगे सॉल्व करूंगा। अब क्या करना है, मुझे दोनों में से कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लेनी है, वो आपकी मर्जी है, 1 या 2 आपकी चॉइस। तो मैं क्या करता हूं, 2 वाली इक्वेशन सेलेक्ट कर लेता हूं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। फिर वहां से क्या करने वाला हूं, या तो x की वैल्यू निकालनी है या y, जो आपको आसान लगे। तो मुझे क्या दिख रहा है, y माइनस क्या है, तो इसको मैं उठा के यहां भेज देता हूं। x बन जाएगा बेटा y प्लस 4 और ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 3। इसे आप याद रखिएगा, जिस इक्वेशन से आप x से y की वैल्यू निकालते हो वो आपकी हमेशा इक्वेशन नंबर 3 रहेगी। अब क्या करना है बेटा, पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन पुट करें? अब बड़े बच्चों के मन में सवाल आता है, किसी में भी कर दो क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क पड़ता है बेटा। सेकंड वाले में बिल्कुल नहीं करूंगा। जिस इक्वेशन से मैंने वैल्यू निकाली थी उसमें कभी भी पुट नहीं करना है, हमेशा दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करना है। अगर 1 से निकालिए तो 2 में करिए, 2 से निकालिए तो 1 में करिए। तो यहाँ पे मैंने सेकंड इक्वेशन यूज की थी, तो इसलिए मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में डालूंगा। क्लियर हो गया स्टेप? अब आगे देखिए बेटा, x की वैल्यू जब मैं यहाँ डालता हूँ, अब यहाँ पे x नहीं लिखना मुझे, x के वाले में क्या आएगा, y प्लस 4 प्लस y इक्वल्स टू 40। y 2 है बेटा, तो 2y हो जाएगा, साथ में प्लस 4, यहाँ पे 14, 4 को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो 2y बन जाएगा बेटा आपका 10। ये 5 से कैंसिल हो गया, 2 5 से 10, तो y की वैल्यू निकल के आ गई 5। जैसे ही y की वैल्यू निकल के मेरे सामने आती है तो मेरे माइंड में कहना चाहिए अब मुझे इक्वेशन 3 की तरफ देखना है और y की वैल्यू उसमें डालनी है। तो फटाफट इक्वेशन 3 में जाना है, यहाँ पे y की वैल्यू डाल दूंगा बेटा। तो x क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल्स टू 5 प्लस 4, x आ जाएगा 9। x और y की वैल्यू मुझे निकालने को पूछा गया था बेटा, आपके सामने आंसर आ गया। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था सब्स्टिट्यूशन मेथड का। नेक्स्ट पार्ट जो है उस पे चलते हैं, वो अच्छा है थोड़ा। इससे क्या कहता है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, पहली इक्वेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन दूसरी वाली इक्वेशन थोड़ी सी चेंज करके दी है मुझे, फ्रैक्शन में दिया है। पहले उस फ्रैक्शन को हटाना है, उसको जनरल फॉर्म में लाना है, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो कैसे करूंगा, एलसीएम लेके 3 और 2 का एलसीएम बेटा 6 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 2 टाइम s 3 टाइम t और यहाँ पे आ गया बेटा 36। सॉरी 36 नहीं, अभी 6 ही आएगा, मैंने एक स्टेप साथ में ही कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब इसको यहाँ भेज दूंगा तो 2 टाइम s प्लस 3 टाइम t इक्वल्स टू 36। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। दो इक्वेशन मेरे सामने आ गई हैं। अब जो आपको आसान लगती है दोनों में से उसको बेटा पकड़ लीजिए और काम शुरू कर दीजिए। मैं इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ लेता हूँ, ये मुझे ज़्यादा सिंपल लग रही है। तो s माइनस टी कितना था 3, t को भी वहाँ भेज दूंगा तो s इक्वल्स टू 3 प्लस टी। और मुझे क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर देना, यहां से आपने वैल्यू निकाली होगी। अब इसकी वैल्यू कहां पुट करनी है, पुट दी वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में करेंगे बेटा, ये मैंने कौन सी इक्वेशन लिया, फर्स्ट से, तो फिर सेकंड में करेंगे। चलते हैं सेकंड में, 2 s के वाले में 3 प्लस टी प्लस 3t, यहाँ पे 36। ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 प्लस 2 टाइम t, 3 टाइम t और यहाँ बन जाएगा 36।
अब टी वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 2 5, और ये वाला जो 6 है इसको उठा के वहां भेज देता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ बनेगा बेटा 5t। 36 माइनस 6 करूंगा तो आपके सामने आ जाएगा बेटा 30। अब ये 5 6 30 कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू निकल के जो आई वो आ गई 6। जैसे ही t की वैल्यू 6 आई, अब मेरे माइंड में सीधा सीधा इक्वेशन नंबर 3 आएगी। ये इक्वेशन नंबर 3 पे पहुंच गया मैं, t की वैल्यू 6 डाल दूंगा तो s इक्वल्स टू 3 प्लस 6, s कितना आ जाएगा 9। आपके सामने देखिए बेटा s और t की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3 पे। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 4 5 और 6 पे। स्टार्ट करते हैं बेटा, पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे भी होंगे जिसमें आंसर जो है वैनिश हो जाएगा, वो भी देखते हैं। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं बेटा। तो ये इक्वेशन मेरी 1 होगी, ये बेटा 2 होगी। कोई एक इक्वेशन मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, तो मैं फर्स्ट वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बनेगा बेटा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं, x की निकाल लेते हैं, y वहां भेजूंगा तो बेटा बनेगा 3x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, और ये 3 उठ के यहाँ चल जाएगा तो डिवाइड में 3 आ जाएगा, और ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है बेटा, पुट करनी है वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। ये मैंने कौन सी ली थी बेटा, फर्स्ट वाली, तो फिर सेकंड में करेंगे। तो अब ये आएगा 9x के वाले में आएगा बेटा 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ये 3 और 9 से कट हो गया तो बनेगा 3, और यहाँ पे बेटा 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 9। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब ये तो यहाँ पे कैंसिल हो गया तो 9 इक्वल्स टू 9। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे जो वैल्यू मुझे निकालनी थी y की, वही यहाँ से हट गई, उसका आंसर ही नहीं आया। वही वेरिएबल यहाँ पे बेटा कट हो गया तो y की वैल्यू निकली तो x की भी निकलेगी, इसलिए इसका जो सोल्यूशन है वो आएगा ही नहीं। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन में आ जाते हैं बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि x या y यहाँ से वैनिश हो जाए। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। बच्चे बड़ा डरते हैं इस पार्ट से, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। अब देखिए बेटा कैसे करेंगे, पॉइंट देख के घबराना नहीं है। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा यहाँ से, तो आप देख सकते हो कि इसके नीचे क्या आने वाला है 10, इसके नीचे भी 10, और इसके नीचे भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, और यहाँ भी 10। तो ये 10 10 सबके कैंसिल हो जाएंगे, तो पॉइंट खुद ब खुद हट जाएगा। पीछे जो इक्वेशंस बनेंगी वो क्या आएंगी बेटा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ठीक है जी। और आ गया 4x प्लस 5y, और यहाँ पे 23। ये फर्स्ट, ये सेकंड। दो इक्वेशन आ गई बेटा, दोनों थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी हैं, तो कोई भी सिलेक्ट कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट ही ले लेते हैं, तो 2x प्लस 3y कितना आ गया 13। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2x बन जाएगा बेटा 13 माइनस 3y, और ये 2 उठ के अगर मैं वहाँ भेज दूँ तो ये चला जाएगा डिवाइड में, तो ये आगे मेरे पास x की वैल्यू बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब पुट करेंगे इस x की वैल्यू को, ये मैंने कौन सी इक्वेशन ली थी बेटा फर्स्ट, तो फिर सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे करूंगा तो 4x के बदले में 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा 26, 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। माइनस 6 प्लस 5 तो माइनस का y, ये 26 वहां भेजूंगा तो 23 प्लस का 26 वहां गया तो माइनस का 23 माइनस 26 तो माइनस का 3 आएगा। तो ये माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, तो y का आंसर आपके सामने जो आएगा वो आएगा 3। जैसे मैंने y का आंसर ढूंढ लिया तो फटाफट कहाँ शिफ्ट कर जाता हूँ, इक्वेशन नंबर
3 पे। अब यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके अगर दिखा दूं तो बेटा y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे जब मैंने 3 लिखा तो 13 माइनस 3 इंटू 3 आ गया 9, तो 13 माइनस 9 किया तो क्या बच गया बेटा 4, ऊपर आया 4 नीचे आया 2, अब ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो मैंने क्या किया बेटा, सिस्टम इधर ही फिट कर लिया, थोड़ा स्पेस मेरा कम था बोर्ड में, ठीक है। तो आपने पूरे स्टेप करने हैं, तो x और y की वैल्यू आ गई। पॉइंट वाला क्वेश्चन, डेसिमल वाला, सबसे मुश्किल, सबसे आसान तरीका। चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 5 पर, देखते हैं ये क्या कहता है। ये रूट वाला, अब ये बच्चों को और मुश्किल लगता है, ये डेसिमल वाले से भी ऊपर है, जबकि ये बड़ा आसान है। क्या करना है, इक्वेशन 2 दे रखी हैं, सीधा 1 2 कोई एक सिलेक्ट कर लो। तो मैं फर्स्ट ही कर लेता हूँ बेटा, तो √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, इसको यहाँ भेज देते हैं, तो √2x बन जाएगा माइनस √3 साथ में y, तो x की वैल्यू माइनस √3 अपॉन √2 और y। जो जो मैंने सिखाया है, जो जो स्टेप्स हैं वही करता जा रहा हूँ, आंसर खुद ब खुद आते जाएंगे। आगे चलते हैं, इस वैल्यू को पुट करना बेटा, मैंने फर्स्ट से लिया वो सेकंड में करेंगे, तो सीधा स्टेप कर रहा हूँ, √3 x की वैल्यू माइनस √3 √2 साथ में y माइनस √8y और यहाँ पे 0। √3 मिलके क्या बन जाएगा बेटा 3, तो माइनस 3y डिवाइड में √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होते हैं। एलसीएम ले लूं अगर तो बन गया √2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 3y। अब यहाँ देखिए बेटा √2 √8 मल्टीप्लाई होता बन गया √16, √16 कितना होता है 4, तो बनेगा माइनस 4y और यहाँ पे 0, इसको यहाँ भेजूंगा तो 0 से मल्टीप्लाई करके 0, ये बन गया माइनस 7y इक्वल टू 0। तो y का आंसर क्या निकल के आया 0। जैसे ही y निकल के 0 आ गया तो फटाफट उठा के चले गए थर्ड पे। जैसे ही y की वैल्यू यहाँ पे 0 करूंगा तो 0 से अगर किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या बन जाता है 0। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। तो मैंने बेटा बड़ी चालाकी से अपना स्पेस भी बचा लिया और आंसर भी सॉल्व कर दिए। अब मैं थोड़ा कंफर्टेबल होकर सॉल्व करूंगा लास्ट वाले को। ये थोड़ा सा लेंथी रहेगा क्योंकि इसके फ्रैक्शंस में लिखे गए हैं, ठीक है। तो पहले इनको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले फर्स्ट वाले को कर लेता हूं मैं। इसको सिंप्लीफाई करूं तो नीचे क्या आएगा 6 एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो 9x 2 इंटू 5 10y और यहाँ पे आ गया -2, इसको यहाँ भेज दिया तो 9x माइनस 10y और ये बन गया -12, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ एक स्टेप और कर लेता हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज करूंगा। मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, यहीं से x एंड y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो इसको भेजेंगे यहाँ पे तो बन जाएगा बेटा 9x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y, तो x की वैल्यू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9। तो मैंने क्या किया बेटा इक्वेशन नंबर 3 भी साथ में ही निकाल ली। अब चलते हैं हम सेकंड इक्वेशन पे, इसको ही सिंप्लीफाई करूं अगर तो ये ज्यादा आसान है। इसके एलसीएम भी क्या आने वाला बेटा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2x प्लस 3y और यहाँ पे बेटा 13/6, 6 तो कट जाएगा तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 आ गया, ठीक है। ये बन गया मेरा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है। अब मैं सीधा x की वैल्यू उठा के यहाँ फिट कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। ये 2 आ गया, x की वैल्यू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9, उसके आगे बेटा प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब ये कर तो होगा नहीं, तो फिर मेरे पास ऑप्शन क्या बचा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 12 -24 प्लस 20y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y और यहाँ पे आ गया 13। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा एलसीएम का, तो एलसीएम अगर आप देखो ध्यान से तो क्या आ रहा है बेटा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो -24
प्लस 20y, 9 इंटू 3 27y, और यहाँ पे आ गया 13। y वाले दोनों ऐड कर दूंगा अगर, 27 और 20 47, ये माइनस का 24 वहाँ जाएगा तो प्लस का 24, 24 और 13 कितना हो गया 37 हो गया मेरे पास, है ना। उससे पहले मेरे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। 13 इंटू 9, 13 टाइम्स 130, तो एक स्टेप पीछे होंगे तो 117, तो ये बन जाएगा बेटा 47y इक्वल्स टू 117, और ये माइनस 24 वहां जाके प्लस का 24 हो जाएगा। 24 में 17 ऐड करेंगे, 24 साथ कितना 31 और 41, तो 47y इक्वल्स टू 141, और ये नंबर 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, तो y का आंसर 3। 47 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 120 और 21 141, हाँ आराम से। अब ये वैल्यू उठा के डालेंगे इक्वेशन 3 पे। इस बार थोड़ा स्पेस है मेरे पास, लास्ट क्वेश्चन है तो मैं कंजूसी नहीं करूंगा। तो x का आंसर क्या बनेगा बेटा, -12 प्लस y की जगह मैंने 3 लिखा, तो 10 इंटू 3 आ गया बेटा 30, डिवाइड में मिल गया 9, तो x इक्वल्स टू 30 में से 12 गए, बन गया 18, डिवाइड बाय 9, तो x की वैल्यू आ गई 2। इसके साथ ही बेटा ये वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, 6 के 6 पार्ट, खासकर 4th और 5th वाला पार्ट और ये 6th वाला, ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करने तो आपके सारे ही होते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ